सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक पक्का नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, या आप किसी भी प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यहाँ तक कि आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं और आप चाह रहे हैं कुछ ऐसा उपाय मिल जाए हनुमान जी से संबंधित, कुछ ऐसा उपाय मिल जाए, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा जॉब भी क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए, और आप जो चाहते हैं डिज़ायरेबल आपको जॉब मिले, एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जो आप डिज़ायर करते हैं वो आपके आए, तो मैं आपको बताने वाली हूँ 3 दिन का संकल्प, जो आप कब करेंगे, कैसे करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो सब मैं बताऊँगी। और एक ऐसा उपाय बताऊँगी जो शायद ही कोई आपको बताएगा, और अगर आप इसको करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल रहेगा। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं होना है और लो कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, आपने जितना मेहनत किया है इसमें आपके साथ आपके हनुमान जी हैं, और आप हनुमान जी सच में आपके साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे वो भी बताऊँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात कि कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताने वाली हूँ यहाँ 3 दिन का संकल्प। इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप हार्ड वर्क करते हैं, और किसी किसी कारण से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, जैसे कि कुछ मार्क्स रह जाते हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम है आपका जो आप क्लियर करते करते नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये कि आप पहुंच पहुंच के पीछे रह जा रहे हैं, तो बहुत तरह से आपको बहुत कुछ का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के ताने सहने पड़ रहे हैं, लोगों की बातों को सहना पड़ रहा है। और ये उपाय हर कोई कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, आफ्टर मैरिज कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, किसी भी एज के हैं। मायने ये रखता है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपको जॉब चाहिए, आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज बताने वाली हूँ आपको बहुत ही अच्छे से संकल्प कैसे लेना है। साथ में एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको अगर आप बस साथ में अगर ले जाएंगे तो समझिए कि हनुमान जी स्वयं आपके साथ जाएंगे। ठीक है, और इसका बहुत अच्छा उपाय करना कब आपको है, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम आपको देने वाले हैं, ठीक है, और ये वीडियो आप तक पहुंच गया है। मान लीजिए उस एग्जाम में आपका 10 दिन समय है, 1 महीने का समय है, मतलब अच्छा खासा आपके पास समय है, तो आप ये उपाय आपकी संकल्प ले लेंगे। दूसरा वो लोग कर सकते हैं जो बहुत मेहनत किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, उनको लग रहा है कि इस बार भी उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाएगा, या कुछ मतलब मन में आपके दुविधा हो रही है और आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो भी आप ये संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, ये संकल्प बहुत ही कारगर है, और आप इसको करके देखिए, इसका जो रिजल्ट है वो मिरेकल रहेगा। बस शर्त ये है कि आपने उसमें मेहनत किया होगा, आपका मेहनत होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि आपका वैसा कोई मेहनत नहीं रहा है और आप संकल्प लेंगे, तो देखिए भगवान भी जो कर्म करते हैं उनके साथ ही भगवान होते हैं। भले ही आप पूजा पाठ, धर्म, हवन, यज्ञ कर लीजिए और आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। जो है मैं वहाँ यहाँ पे आपको क्लियर बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए, जो सीरियस छात्र हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आपको लेना है 3 दिन का संकल्प, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को या शनिवार को। आप मंगलवार को ये संकल्प आपको लेना है, मंगलवार को ये संकल्प आपको लेना है, शुक्ल पक्ष को इसका आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपको ये सफलता के लिए है आपका। ठीक है, मतलब विद्या को प्राप्त करने के लिए, तो आप शुक्ल पक्ष को ही ये संकल्प लीजिएगा। ठीक है, आपको सुबह उठना है मंगलवार के, जैसे कि सोमवार मंगलवार को आपको संकल्प लेना है, तो सोमवार के दिन ही आपको जो जो सावधानी बरतनी है तो मैं आपको बताऊंगी। आपको सोमवार को अच्छे से बाल धो लेना है, स्वच्छ हो जाना है, और जैसे कि उस दिन से लहसुन प्याज आपको त्याग कर देना है। बिल्कुल इसमें देखिए आपको पवित्रता का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये एक छात्र से संबंधित है, मतलब विद्या से संबंधित है, और विद्या में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप लहसुन प्याज को उसी दिन से अवॉइड कर देंगे। आप एक वस्त्र को निकाल देंगे कि 3 दिन तक आपको लगातार वही पहनना है। अब मंगलवार आएगा, आप सुबह उठेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप तो सुबह उठते ही होंगे। आप सुबह उठेंगे और सुबह उठने के बाद अच्छे से स्नान ध्यान कर लेंगे, आसन लगाइएगा, पूजा के स्थान को साफ कीजिएगा, हनुमान जी की चौकी को रखिएगा, यानी कि फोटो को रखिएगा, जो भी आपके पास होंगी मूर्ति, फोटो जो भी होंगी उनको रखिएगा। खुद एक लाल आसन में बैठिएगा, खुद लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी, इन सभी में से कोई भी आपके पास जो भी वस्त्र होगा उसको धारण कीजिएगा। वस्त्र बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, आपके पास क्या क्या सामान होने चाहिए वो सुन लीजिए। आपके पास घी का दिया होना चाहिए, धूप अगरबत्ती होना चाहिए, आपके पास कुछ भोग होने चाहिए जो आप प्रभु को समर्पित करना चाहें, सब उनका ही दिया हुआ है। साथ ही साथ आपके पास हनुमान चालीसा की पुस्तक होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास जो पेन आप लेके जाएंगे एग्जाम देने, वो आप पेन पहले से खरीद लीजिए कि हाँ, आप मतलब जिस पेन में आप कंफर्टेबल हैं, जो पेन आप
मतलब आप यूज टू जिस पेन से है, जिस पेन से आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, उस पेन को आप खरीद के ले आइए। और आपको जितना अंदाज़ा है कि जितना पेन आपको लग सकता है, मतलब जितना ज़रूरी है, उसके अनुसार सब रिफिल भी ले आइए। जो भी आप एग्जाम में लेके आप जाने वाले हैं, आप उसको लेके आइएगा, ठीक है। ये सब व्यवस्था पहले से कर लीजिएगा। अब लाल पेन नहीं लगता है एग्ज़ाम में, ये तो सब हम सब जानते हैं, तो लाल पेन आपको नहीं वहाँ चढ़ाना है। आपको ब्लू ब्लैक जो भी आप यूज़ करते हैं एग्जाम में, आप उस पेन को आप वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ब्लैक नहीं चढ़ाना है। देखिए, ये पूजा पाठ और एग्ज़ाम, ऐसा मत सोचिए अब एग्ज़ाम में जो रूल नहीं है, मैं उसको नहीं कहूँगी कि आप रेड पेन चढ़ाइएगा, ब्लैक मत चढ़ाइएगा, नहीं। ब्लू ब्लैक तो चलता ही है, नॉर्मली है। आप ले आएंगे, आप पेन का काम आप कर लेंगे, ठीक है। अब आप हनुमान में संकल्प आपको लेना है उस दिन, मंगलवार के दिन। तो आपको हाथ में जल लेना है, आपको गणेश जी का ध्यान करना है, आपको गणेश जी का ध्यान करना है, आपको शिव जी का ध्यान करना है, आपको माता रानी का ध्यान करना है, और आपके जो भी गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनको ध्यान कीजिएगा। और राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी संकल्प को पूर्ण करें। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का नाम बताइएगा कि ये एग्ज़ाम में आपको इतना मार्क्स चाहिए, आपने इतना मेहनत किया है। देखिए, अगर आपने 100% अगर आप मेहनत किए होंगे तो आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे लिए ये बहुत नीड है, ठीक है। तो आप वहाँ बोलेंगे ही, और आप बोलेंगे कि मैं, अपना नाम बताइएगा, अपना गोत्र बताइएगा, स्थान बताइएगा, तिथि बताइएगा, तारीख बताइएगा, समय बताइएगा, दिन बताइएगा, साल बताइएगा, महीना बताइएगा, और जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वो आपको डेट मेंशन करना है। और या जैसे कि जो लोग एग्ज़ाम देके रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो वो रिजल्ट के दिन का वेट करेंगे, जो भी समय आएगा रिजल्ट का, तो वो मेंशन करना है आपको। और साथ साथ बोलना है कि आप 3 दिन का हनुमान चालीसा पाठ का आप संकल्प ले रहे हैं। मेरी ये मनोकामना है, मेरी इस मनोकामना को प्रभु आप पूर्ण कर दीजिए, बिना किसी विघ्न के मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। ऐसा मेरा जो मनोकामना है उसमें मेरा अगर कल्याण है, तो आप मेरी मनोकामना को जरूर पूर्ण कीजिए, और मेरे अंदर इतना क्षमता दीजिए कि जो भी परिणाम आए उसमें मैं और प्रसन्न हूँ, और मैं मेहनत करूँ, ठीक है, तो मुझे सफलता प्राप्त हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, राम राम की एक माला करनी है। बहुत लोगों के मन में आता है कि माला कैसे करनी है। जैसे कि 108 दाने वाला आपके पास माला हो गया, तो आपको सिंपली सीताराम 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 या राम राम करके आपको एक बार कर देना है, वो एक माला हो गया, ठीक है, एक माला हो गया। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सिंपली कितना पाठ करेंगे, तो आप 3 पाठ करेंगे। जैसे कि 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प है, तो आप तीनों दिन आप 3-3 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जैसे कि आज है तो आज राम राम एक माला किए, 3 हनुमान चालीसा का पाठ किए, और एक बार क्या करेंगे आप, बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार, ठीक है। एक बार ये बोलेंगे और एक बार आप आरती कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप सेम 3 दिन तक आप रिपीट करेंगे, ठीक है। और अब क्या करना है, मेन जो जरूरी है, आप जैसे कलश में जल तो रखेंगे ही, कलश का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, गिलास में आपको इतना जल रखते हुए इतना काम करना है। 108 राम राम करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, इतना बोलते हुए उस पानी को फिर वहीं पे आपको ढक के रख देना है, आरती करना है। और आरती करके आप निकल जाइए पूजा रूम से, अपना जैसे कि जो नॉर्मली है ड्रेस वगैरह चेंज कीजिए। उसके बाद भोग है तो पूरे परिवारजनों में बांट के खाइए। जो जल है गिलास का जल, वो केवल आप पीजिएगा, ठीक है, उसको आप पीजिएगा। डेली ऐसे ही आपको 3 दिन तक करना है। अब क्या करना है, जो आपके पास जो पेन है, ठीक है, जो पेन आप लेके गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पेन है, ब्लू ब्लैक पेन हो गया, तो और रिफिल वही है, रिफिल मान लीजिए बहुत सारे रिफिल है, तो सब कुछ आपको नहीं वहाँ चढ़ाना है। आपको बस ब्लू और ब्लैक पेन एक रखिए, जो वही रिफिल उसमें ऐड हो जाए, क्योंकि देखिए जो पेन है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेन को हाथ में लेकर के आपकी जो मनोकामना है उसको बोलते हुए उस पेन को वहीं रख दीजिएगा 3 दिन तक, ठीक है। 3 दिन तक वहीं रख दीजिएगा, वहीं छोड़ दीजिएगा। और उसको क्या कीजिएगा, आप 3 दिन के बाद उसको उठा के रख लीजिएगा। जिस दिन काम है आपको उस दिन काम कीजिएगा, और जिस दिन विसर्जन रहेगा, यानी कि तीसरा दिन रहेगा, आपको सिंपली ऐसे ही पूजा करना है। और बस मेरा जो रूल है कि मंदिर जा सकते हैं तो आप मंदिर जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लेके क्या जाना है, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि पेन का तो लेके जाएंगे ही, साथ में हम लेके क्या जाएंगे जिससे मुझे ये कॉन्फिडेंस रहे कि मेरे साथ हनुमान जी हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, एक आपको लाल पीला धागा आता है, जैसे कि एक ही में रहता है, जो मौली धागा आता है, लाल पीला मिक्स रहता है, नहीं है तो लाल धागा भी जो मौली धागा का रहता है, हाथ में बांधने के अनुसार आप अपना निकाल के उसको साइड करके, जब आप पूजा करते रहेंगे तो उसको आप हाथ में लपेट के ऐसे पाठ आप कीजिएगा, और अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोल के रखिएगा, और उस धागा को आप वहीं पे रख दीजिएगा 3 दिन तक, ठीक है। 3 दिन तक रखिएगा, संकल्प लेकर के वहीं रख दीजिएगा। और मंदिर जाइएगा आप, तो उसमें हनुमान जी का जो बायां पैर है, ठीक है, उससे सिंदूर लेकर के उस धागे में लगा के एक बार वहाँ पे सीताराम सीताराम आप जितना बोल सकते हैं बोलिए, अपनी मनोकामना को बोलिए खुल के कि प्रभु बस मेरा बेड़ा पार कर दीजिए, मेरा सफल होना बहुत ज़रूरी है, प्रभु मेरे नैया को पार कीजिए।
मतलब आप जो चाहते हैं वो उनसे बोल के उस धागा को ले आकर के घर में उसको आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे हाथ में बांध लीजिएगा और चले जाइएगा। इससे एक फ़ायदा है कि कोई चेकिंग का भी दिक्कत नहीं है, कुछ वहाँ पे आपको कोई हटाया नहीं जाएगा और वो आपके साथ रक्षा करेंगे। आपका जो देखिए होता क्या है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम देते हैं हम तो हम नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन भी आ रहा है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं। आपको एट ए टाइम आपको रिकॉल नहीं हो पाता है कि एग्ज़ाम में देना क्या है। तो धागा आपके लिए बहुत वर्क करेगा, साथ में आपका पेन रहेगा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत किए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये था आपका एग्ज़ाम से संबंधित। ये सभी एग्ज़ाम में काम करेंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्राई एंड टेस्टेड है। तो और कोशिश कीजिए कि जब भी आप पढ़ने एग्ज़ाम देने बैठिए तो एक बार प्रभु को ध्यान ज़रूर कीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, सीताराम सीताराम कीजिए और सीताराम सीताराम करते हुए क्वेश्चन को ऐसे आँख बंद कीजिए और क्वेश्चन ऐसे खोलिए और देखिए क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है? तो ये मैं ऐसे ही कॉन्फिडेंस से नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरी जो जर्नी है, मैं ज़्यादातर पढ़ाई शादी होने के बाद ही कर रही हूँ और मेरा जो पढ़ाई का शुरू से रहा है, मैं बिल्कुल भगवान पे डेडिकेटेड हो के ही पढ़ाई करती हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, भगवान देख रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो भगवान देंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कम-कम नंबर में आके जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उन सब में मैं रह जाती थी। लेकिन जब मैं ये सब उपाय करने लगी, तो मुझे सफलता दिखी और ये बहुत ज़्यादा मिरेकल है, ये बहुत ज़्यादा मिरेकल वर्क करता है। तो आप इसको कीजिएगा और बताइएगा क्या रिज़ल्ट रहता है। तो मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि आप इसका जो परिणाम है, वो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। अगर लाभदायक रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलूँगी ऐसी ही और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।